हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 9 का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री एंड कोफिशिएंट के बारे में। यानी कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री और कोफिशिएंट को मात्र हम देखते ही बता पाए, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी जो क्लास 9 के जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें जितने भी पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल के आप डिग्री और किसी भी टर्म के कोफिशिएंट को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं डिग्री और पॉलिनोमियल के बाद बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है और ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में आपको बताना है डिग्री और कोफिशिएंट। तो डिग्री होता क्या है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, आपका x है, और इस x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है या 5 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे यहाँ जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था उसका हाईएस्ट पावर 5 था, तो इसका आपका डिग्री क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 5 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें सेकंड वाले में, और हम कहें कि सेकंड ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है, y, और y का हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब आप इस थर्ड वाले को देखेंगे, अभी सिर्फ हम डिग्री के बारे में देख रहे हैं। अगर आप इस थर्ड वाले को देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल में हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप तो कहेंगे कि ये तो 2 है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो ये तो 2 ही के बराबर है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो अगर हम 2x का पावर 0 लिख दिया, यानी 2 इंटू 1 लिख रहे हैं, यानी बराबर वो किसके है, 2 के है। तो क्या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल का पावर क्या हो गया, होल नंबर। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, तो क्या हम 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री इसी तरीके से फाइंड करेंगे, देखेंगे कि वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले देखिए कि आपको कोफिशिएंट फाइंड किसके लिए करने के लिए बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, यानी कि आपको x का पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। तो उस पॉलिनोमियल में आप वह टर्म ढूंढे जहां पे x का पावर 4 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमको टर्म मिल गया जहां आपका जो है x का पावर 4 हमको मिल गया, और x का पावर 4 का है क्या पूछ रहा है आपसे, कोफिशिएंट। तो x के पावर 4 के साथ जो नंबर आया है, यानी कि जो x का पावर 4 है उस टर्म में x का पावर 4 को छोड़ करके जो बचा वो उसका क्या हो जाए, कोफिशिएंट। जैसे इस टर्म में x के पावर 4 वाले टर्म में यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो अगर x के पावर 4 को हम ऐसे यहाँ से हटा दे तो यहाँ से मेरा क्या बचने वाला है, -1। कोफिशिएंट को कभी भी हम लोग साइन के साथ लिखते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, -1। यानी कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, -1, लेकिन यहाँ 1 लिखा नहीं होता, आपको बस समझ जाना है कि यहाँ 1 होगा। उसी तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 बोल रहा है कि आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5, यहाँ x टू पावर 5 है, x टू पावर 5 वाले टर्म को हम देख लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यानी कि ये जो 1 है x के पावर 5 का क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं, प्लस है, और प्लस का लिखना जरूरी नहीं है। यानी कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहा है पहले उस टर्म को खोजे, और उस टर्म में जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ करके बाकी जो बच गया वो सब उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ कहें कि हमको y स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो सबसे पहले ढूंढे कि इस पॉलिनोमियल में y स्क्वायर है कहाँ, तो इस वाले टर्म में है। अब इस वाले टर्म में y स्क्वायर के बाद क्या है, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। और ये किसके साथ, अब अगर हम बोले कि y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, तो y स्क्वायर को अब लेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला आपको, -1 मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ y टू पावर 8 की बात करें तो ये आपका y का पावर क्या है, 8 है।
अब इसमें आप देखेंगे कि y की पावर 8 को ढक ले तो यहाँ से क्या बचने वाला है -2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और इस ये तो आपका क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम लोग कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री और कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब आप जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिग्री और कोफिशिएंट बताने हैं उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप जाइए और सारे क्वेश्चन को लगाइए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। तब तक आप पढ़ते रहें मन लगा करके, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।